तो मैं क्या कर रहा था, आपको बताया था ना, रेजिस्टेंस का इसका एक चीज़ होता है, इसको हमेशा याद रखो, कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस हमेशा जब भी रेसिप्रोकल। अब देखो मैं इसकी पूरी प्रॉब्लम बताना क्या है। आर से हो गया हमारा, ध्यान दो ध्यान दो, आर से हमारा क्या होगा बेटा, रेसिप्रोकल हो गया है, रेसिप्रोकल, समझ गए। आर से हमारा रेसिप्रोकल चीज़ होती है, ठीक है। और सी से हमको सी क्यू देखते हैं, तो कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट वही चीज़ हम रेजिस्टेंस में लगा सकते हैं। उन सब जगह कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस सारी जगह अपने इसको लगा सकते हैं। तो ध्यान दो कैसे, तो देखो कैसे। अभी तो ध्यान दो तरीका क्या है कि जैसे अपन देखते हैं, इधर देखो मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ, ये हमेशा आगे हमेशा याद रखना। अब समझा रहा हूँ, ये आगे जो भी लेक्चर देना चाहता हूँ तो हमारी ये 1/R1 - 1/R2 है, और ये हमारा 1/R2 निकालना है। अब इसको मैं ड्राइव करके ध्यान दो, ये हो जाएगा हमारा R2 - R1 अपॉन R1/R2 इज इक्वल टू 1/R2। तो मतलब क्या है, देखो ये आ गया हमारी वैल्यू, जब कैपिटल आर और कैपिटल आर, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। ये मतलब आर है ना, ये मतलब आर है, तो हमारा 1/R इक्विवेलेंट आ गया। अब देखो इधर देखो, जब हमने यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालना है कि नहीं। अब ये आर इक्विवेलेंट निकल रहा है इधर, सब कैमरे क्या हो रहा है। हाँ, तो हमें यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट देखो निकल जाएगा। तो ऐसे ही मतलब हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी चीज़ ऐसे हो ना, जैसे रेसिप्रोकल मतलब जो पैरेलल का जो कनेक्शन होता है रेसिप्रोकल वाला, उसमें अगर माइनस करना हो तो हमेशा ये चीज़ आती है, ये हमेशा आपको याद रखना है, जो कि आता है। तो मतलब अब देखो, अभी जो मैंने ट्रिक बनाई थी आर यू सी, मतलब आर का मतलब होगा रेसिप्रोकल वाली चीज़। अब ये सारी क्या है, रेसिप्रोकल से। पहली चीज़ समझ में आ गई सबको। दूसरी चीज़, यू का मतलब है अपॉन में, जो अपॉन वाला सब्सटेंस है। अब ये 1/R इक्वल अपन इसके अपॉन की वैल्यू निकालते हैं, और सी मतलब अपन इसको कैपेसिटर से लिंक कर रहे हैं। किससे लिंक करते हैं, मतलब कैपेसिटर जनरली ये जो होता है ना, कैपेसिटर में अपन इसको देखते हैं, रेजिस्टेंस पे भी देखते हैं, बट कैपेसिटर से अपन इसको लिंक कर रहे हैं। तो इस वजह से जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा इसमें, देखो। तो ये हमारा हमेशा आर यू सी से मतलब होगा R1 R2 - R1 अपॉन में R1 R2 बस ये हमारा हो गया क्या, रेसिप्रोकल वाला पार्ट। अब देखो तो इस ट्रिक से समझ में, ठीक है। आर टर्मिनल आर टी एच हो याद करने तरीका। अब जो बचा हुआ पार्ट है 4 पाई के, 4 पाई के को अपन सीधा याद रखेंगे 4 से, सी से मतलब सी से 4। अब इसको टोटल ट्रिक क्या हो जाएगी, आर यू सी, इसकी हो गई प्लस का सी, तो टोटल ट्रिक हो जाएगी आर यू, इधर लिखो RuC2, ठीक है। क्या हो गया कैमरे को, RuC2, ठीक है। ये हमारी टोटल ट्रिक हो जाएगी, क्लियर। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है वो उसमें पढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं इसको सिलेंड्रिकल जो शेल है ना, सिलेंड्रिकल शेल, उसके लिए पढ़ते हैं। सिलेंड्रिकल शेल में क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेल, ये हमारा सेकंड पार्ट है इसमें। तो अपन पढ़ते हैं इसके अंदर सिलेंड्रिकल शेल के लिए इसके अच्छे से विजिबल होती है, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेल में क्या होता है, ध्यान देगा। देखो ये कुछ ऐसे होगी सिलेंड्रिकल शेल अपने, देखो ये कुछ ऐसे एक सिलेंडर है, इसके अंदर में छोटा वाला एक सिलेंडर ऐसे ठीक है। अब ये ऐसे मैंने सिखाया था, अभी बताया था जो चीज़ वही अपन लागू करेंगे। ये जो छोटा वाला पार्ट है यहाँ तक का पार्ट, ये अच्छे से क्लियर इसलिए बताऊँ। फर्स्ट चीज़ हमारी R1 हो गई है, ये बड़ा वाला पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये हमारा R2 हो गया है, समझ लीजिए। एक हमारा R1 हो गया, एक हमारा R2 हो गया, और जो हमारी लेंथ है ये हमारी लेंथ हो गई है, ये सबको पता ही है। तो ये हमारी तीसरी चीज़ हो गई, ये हमारी पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हमारा क्या है, टेम्परेचर। तो इधर देखो, यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, दो टेम्परेचर कंसिडर करेंगे। जो ये R2 है इसके लिए हमारा T2 टेम्परेचर, R1 है हमारा T1 टेम्परेचर, समझ गए। ये मतलब ये तो मैंने वैसे लिखा है, मतलब R1 के लिए हमारा R1 और T1 और R2, ठीक है। ये लेंथ होगी। अब इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, वही सेम चीज़, I इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन इसमें, T1 - T2 अपॉन में RTH, ठीक है। ये सेम चीज़ अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब इसमें भी अपन को सीधा याद रखना है, ये जो नंबर रेजिस्टेंस है ना, इसको देखो यहाँ देखो, वही देखो इधर जहाँ RTH होगा तो क्या है, RTH हो गया हमारा क्या, LN R2/R1, LN R2/R1 2 पाई के L। अब देखो सबको पता है पाई क्या होता है, कि हाँ मैं की बताना भूल गया, अब इसको लिख लो कि हमारा होता है, ये क्या होता है कि हमारा गुलाम्स
कूलम्ब्स कांस्टेंट, इस पर स्ट्रिप को देखने को कूलम्ब्स कांस्टेंट है मेरा, ठीक है, जिसके बाद होते हैं 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर, मतलब न्यूटन वगैरह इसकी यूनिट होती है, वो डिराइव कर लेना है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ठीक है, जो हमारा निकल गया है, इसकी यूनिट होती है हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर आर स्क्वायर, ये कट नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर आर स्क्वायर, वैसे भी डिराइव कर सकते हो, किसी को दिक्कत आया तो वैसे हो जाएगी 2πk, ठीक है। अब देखो ये यहाँ तक समझ गया, इसको याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका देखो, याद करने का तरीका देखो, ये याद करना है बिल्कुल अच्छे से, इसको याद कैसे करना है देखो, याद करने का तरीका बताता हूँ, ठीक। देखो ध्यान दो, हमारा जो आर्ट चीज है ना, देखो सबसे पहली चीज पहला फोकस है मेरा ε0 और k पे, क्लियर। तो k हम ले लेंगे इसमें एक तरीका, जिसको अपन को याद करना है 2πk, ठीक है। अब इसको कैसे याद करना है, देखो मैं बताऊँ कैसे याद होगी इसको, आप है ना, इसको याद कर लो आप डायरेक्ट। अब देखो वहाँ हमने देखा था, क्या देखा था, वहाँ हमने देखा था R2 - R1, बट यहाँ पे थोड़ा अलग है। देखो यहाँ पे अपन कैसे याद करेंगे, सबसे पहली चीज़ अपन एल को याद करेंगे सबसे पहले, दूसरा अपन याद करेंगे इसमें किसको याद करेंगे, एल को, बस ये दो चीज़ याद रखना है, एल और हमारा लेंथ, ठीक है। अब देखो कैसे याद करना है, एल हो गया, एल अपन लिखेंगे R2/R1, या आप डायरेक्ट याद रखो इसको बेस्ट नंबर को। दूसरी चीज़ अपन लिखेंगे लेंथ, और तीसरी चीज़ अपन क्या करेंगे, दूसरे अपॉन वाला रेसिप्रोकल, ये हमारी लेंथ होती है, ठीक है। और जो अपन लेंगे डी से अपन लेंगे 2, ठीक है 2, और इसकी जो नेक्स्ट फुल ट्रिक होगी वो होगी LUL, एल मतलब एल, एल का मतलब ये वाला एल जो का मतलब अपॉन, और प्लस का डी मतलब ये 2, तो आप इसको याद करेंगे LULD से अपन इसको याद रखते हैं। अब देखो तो इस तरीके से याद हो जाएगा, उसे याद करना पड़ेगा, मुझे तो ध्यान रखना, ये अपन कर रहे हैं ना, वैसे इसको अपन वैसे जनरली ट्रिक है, देखो मैं मेरे हिसाब से बनाऊँ, आप अपनी ट्रिक बना सकते हो, वैसे मैं तो ऐसे याद करता हूँ कि ये हो गया ln/R2/R1, ये होगा ln/R2, अब देखो कैसे होगा ट्राइब, एल का हो गया ln/R2/R1, ठीक है, और अपॉन में ये एल हो गया है, ठीक है। अब ये दूसरी ट्रिक है 2πk, ठीक है। अब इसके जो बात का पार्ट है अपन वो बाद में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।